हाई प्रोटीन रोल आज की रेसिपी है दोस्तों। मैं गारंटी देती हूँ एक बार आपने इसको बना के खा लिया तो आपको मज़ा तो आएगा ही, साथ में नेचुरली आपकी बॉडी में प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी हो रही है वो पूरी होने लगेगी। तो देर ना करते हुए दोस्तों, इंस्टेंट हाई प्रोटीन हाई फाइबर से भरा हुआ आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा बेहतर रिजल्ट के लिए। नमस्कार, मसाला बाय माला के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए आज बनाते हैं इंस्टेंट हाई प्रोटीन रोल। इसके लिए दोस्तों मैंने 100 ग्राम के करीब में मूंग का दाल भिगो लिया 2 से ढाई घंटे के लिए। आपको थोड़ी जल्दी है तो 1 घंटे के लिए भी गर्म पानी में भिगो सकते हैं, अच्छे से भीग जाएगी। दालों को धो लिया। दाल में हाई प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी को नेचुरली प्रोटीन देता है। एक मिक्सी के जार में इसको डाल लेंगे। आधा कप मैंने यहाँ पर ले लिया चुकंदर के टुकड़े जिसमें हाई आयरन होता है दोस्तों। ये आप ना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर 1/4 कप पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे दोस्तों। अगर यहाँ पानी की जरूरत लगेगी तो 2 से 3 चम्मच और पानी डालेंगे। तो गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट हमारा स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए जो हमें आटे में इस्तेमाल करेंगे। वीडियो देश के किस कोने में चल रही है दोस्तों जरूर जरूर मेंशन कीजिएगा। दिल से आभार प्रकट करना है मुझे। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम गेहूं का आटा ले लिया दोस्तों। इसमें हमने जो पेस्ट बनाया है उसको डाल लेंगे और इसके संग मिलाकर हम अच्छा सा डो लगाएंगे। तो ये दोस्तों हाई प्रोटीन आटा हम लगाने जा रहे हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल लेंगे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिल से आभार है जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। तो ये सारे पेस्ट को मैं अपने आटे में अच्छे से मिलाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ना बहुत ही टाइट और ना बहुत ही लूज, मीडियम आटा गूंद लेंगे जैसे आटा लगाते हैं हम अपने परांठा रोटी के लिए। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल लिया जिससे कि एक स्मूथनेस हमारे आटे के अंदर आ जाएगी। और देसी घी हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है कम मात्रा में। तो इसको अच्छे से आटे में हम मेल्ट कर लेंगे जिससे हमारा आटा सॉफ्ट हो जाए। और इसको आटा हमारा अच्छे से लग गया, देखिए इसको छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तब तक एक स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। प्रोटीन रिच हमारा आज का डिश है तो पनीर ले लिया यहाँ पर, प्रोटीन रिच है ये। तो 200 ग्राम यहाँ पर हमारा पनीर है। ये देखिए इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। बहुत छोटा नहीं करेंगे, छोटे से थोड़ा सा बड़ा क्यूब्स काट लेंगे। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया। तड़के में हमारा तेल गर्म हो गया है। वहाँ पर मैंने लहसुन डाल दिया 3 से 4 कलियाँ, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा। गैस हमारा लो मीडियम चल रहा है। हल्का सा कच्चापन दूर होने तक हमने 2 से 3 मिनट भून लिया। चलिए अब हमारा जो तड़का है वो भुन गया है। अब डाल लेंगे पनीर को। पनीर को यहाँ पर हम थोड़ा सा गैस तेज कर देंगे और तेज गैस पे हम अपने पनीर को हल्का सा गोल्डन होने तक भून लेंगे। ये देखिए हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब यहीं पर ये देखिए गैस को हम अपना कम कर लेंगे। देखें थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है नहीं तो पनीर हार्ड हो जाता है। अब डाल लेंगे कुछ सब्जियाँ। एक मीडियम प्याज ले लिया मैंने, लंबा स्लाइस में काट लिया। 1/4 कप मैंने यहाँ पर येलो शिमला, 1/4 कप यहाँ रेड शिमला, 1/4 कप मैंने ग्रीन शिमला, तीनों तरह की शिमला ले ली है। अगर आपके पास एक ही शिमला है तो आधा कप आप डाल लीजिए। 3 है तो 1/4 कप मैंने तीनों शिमला डाली है। आधा कप मैंने यहाँ पर बंद गोभी स्लाइसिस में काट के डाल दिया दोस्तों। ये सारे सैलेड के आइटम्स होते हैं और हाई फाइबर रहता है दोस्तों इसके अंदर, और कैल्शियम भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो इसको डालिए सब्जी में। तो हमारी ये जो रोल है बहुत ही बॉडी के लिए ताकत भरा रोल है। तो अच्छे से इसको हम चला लेंगे और डाल लेंगे थोड़े से स्पाइसेस। हल्दी डाल लेंगे आधा छोटा चम्मच जिससे इसके अंदर काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाए। और दोस्तों यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर डाल लिया दोस्तों, आधा छोटा चम्मच। और लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल लिया आधा छोटा चम्मच। हरी मिर्च भी डाला हुआ है तो लाल मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। चला लेंगे सब चीज़ों को मिलाकर इस तरह से। देखिए आप तो मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं, थोड़े से जस्ट फॉर टेस्ट। और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल लेंगे। ये देखिए गैस हमारा यहाँ पर लो टू मीडियम चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैंने टोमेटो सॉस डाला है, 2 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस, और मैंने आधा नींबू निचोड़ लिया जिससे कि फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। और एक रोल पर तो आप रुकेंगे ही नहीं, खाते चले जाएंगे, इतना इसका यमी फ्लेवर हो जाता है। तो सब चीज़ को मिक्स कर लेंगे, ढक देंगे। ढक के 2 से 3 बार 2-2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे तो हमारी सब्जियां सेमी गल जाएंगी। तो यहाँ आटा हमारा लग गया है।
ठीक है दोस्तों, ये देखिए अच्छे से सेट हो गया। अब इसकी हम बना लेंगे लोइयाँ, पेड़े बना लेंगे। अब एक बार यहाँ अपनी सब्जी को भी देख लेंगे। ये देखिए सब चीज़ें गल गई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं गलानी है, थोड़ी सी क्रंची रहना चाहिए सब्जी का फ्लेवर, बस इतना ही। देखिए 4 से 5 मिनट के अंदर हमारी सब्जी अच्छे से स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। थोड़ा सा धनिया डाल दिया एक मुट्ठी इसके अंदर हमने, और फिर से चला लेंगे। एक धीमी धीमी खुशबू आ रही है। चलिए गैस ऑफ कर दिया मैंने। यहाँ मैंने पेड़े बना लिए, रोटी से थोड़े से बड़े पेड़े बनाने हैं, ठीक है दोस्तों। और थोड़ा सा आटा डाल के इसको बेल लेंगे, रोटी से बड़ा साइज बनेगा, क्योंकि हम हल्का सा घी के संग इसको सेकेंगे। आप चाहें तो रोटी भी बना के अपने स्टफिंग को भर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अभी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी रात बाकी है, वीडियो बाकी है तो वीडियो को कहीं छोड़ कर मत जाइएगा। चलिए मैंने पैन रख दिया, पैन में हल्का सा ऑयल लगा के अपने रोटी को डाल दिया। रोटी को उलट पलट के हम देसी घी लगा रही हैं दोनों तरफ से। सेमी परांठा बना लेंगे जिससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। ये देखिए, तो दोनों तरफ से मैंने देसी घी लगा के उलट पलट के सेक ले रही हूँ। देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा मैंने घी अप्लाई नहीं किया। आप चाहें तो बिना घी के भी कर सकते हैं, लेकिन घी ज़रूर लगाइए थोड़ा सा, नहीं तो रूखा रूखा मुँह में लगेगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। इस तरह से मैंने सारे परांठे बना लिए अपने, और बस अब चलिए स्टफिंग की बारी आ गई है। चलिए इसको एक उम्दा टेस्ट देने के लिए यहाँ पे मैंने लगा लिया दोस्तों 1 बड़े चम्मच दही। हाँ दोस्तों, पानी निकला हुआ दही है। खट्टी मीठी मेरी चटनी है, वो भी मैंने लगा लिया। आधा छोटा चम्मच खट्टी मीठी चटनी और स्टफिंग वाली सब्जी इसके अंदर डाल लेंगे। अगर आपके पास खट्टी मीठी चटनी नहीं है तो हरी चटनी लगा सकते हैं, म्यूनिस लगा सकते हैं, और पुदीना की चटनी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। खट्टी मीठे से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्टफिंग रख के अपने परांठे को मोड़ लिया। ये देखिए, इस तरह से सब्जी को अंदर करते हुए रोल दे देना है प्रॉपर। तो ये हमारा हाई प्रोटीन रोल तैयार हो गया। अब देख सकते हैं आटे के अंदर भी दाल से लेकर सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी डली हुई हैं, और अंदर स्टफिंग तो मज़ेदार है। चलिए मैंने तैयार कर लिए कुछ रोल, और उसको कट कर लेंगे। आपको एक काट के दिखा देती हूँ। वाओ, ये देखिए ब्रेकफास्ट के लिए, ये देखिए ब्रेकफास्ट के लिए आप इसको बेहतरीन, इससे नाश्ता आपको मिल नहीं सकता। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। परफेक्ट फॉर ब्रेकफास्ट। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सबका दिल से आभार। नमस्कार।